निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने इसी रेंज के ऊपर बहुत देर चर्चा की कि मार्केट में ये जो एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर ये ब्रेक होता है तो। पर आज का दिन शायद मार्केट को इस ट्रेंड लाइन के परे जाना या इस ट्रेंड लाइन के नीचे की ओर कामकाज करना गवारा नहीं था। इसलिए मार्केट ने आज फाइनली एक दिन और विचार किया कि चलिए इसी ट्रेंड लाइन नीचे और नीचे का जो सपोर्ट है, ये दोनों, ये रेजिस्टेंस और नीचे का सपोर्ट, इसके बीच में ही फिर से क्यों ना एक दिन और काम किया जाए। मार्केट के इस फैसले से बहुत सारे लोग जो हम आस लगाए बैठे हैं कि शायद यहाँ से मार्केट बाहर निकले और एक बहुत अच्छा खासा नज़र में आने वाली कोई एक बड़ा मूव लोगों को मिल जाए तो बुरा नहीं होगा, और मार्केट उसके लिए तैयार हो भी रहा है। देखिए, आज के कल मैंने इसी बारे में मैंने बात किया था, शायद इस रेंज के अंदर ये जो ट्रेंड लाइन गुजर रहा है, शायद इसके अंदर मार्केट एक दिन और बिता दे। याद रखिए, अब ये खेल अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। बात अगर करें शुक्रवार की, तो शुक्रवार आपको पता ही है कि हमेशा से शुक्रवार एक बहुत शानदार मूव देने वाले दिन में से रहा है। अगर आप पिछले शुक्रवार की अगर बात करते तो बहुत बेहतरीन ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, उससे पहले जो गुरुवार था वो काफ़ी 400 पॉइंट नीचे आ गया था। इससे भी पहले जब मार्केट, और भी अगर हम बाकी दिनों की अगर बात करते तो ये भी एक शुक्रवार है। मार्केट में बहुत अच्छा मूव नहीं आया था, बस उसके बदले में सोमवार को मूव आया था। इससे आपको क्या क्या चीज़ समझ में आ रहा है? इससे बड़ा साफ है, सीधी सीधी बात है, ये ज़रूरी नहीं है कि शुक्रवार को मूव बड़ा आएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ज़रा अब सोचना पड़ेगा। ये तो चलिए प्राइस एक्शन की बात अब तक नहीं हो रही थी, अभी तो हम सिर्फ दिन के हिसाब से सोच रहे थे। लेकिन अगर मार्केट प्राइस एक्शन पे उतर आए, यहाँ पे प्राइस एक्शन का क्या अर्थ हुआ? यहाँ पे अर्थ हुआ कि मार्केट अगर कल फ्लैट खुलता है और इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? तो फिर मार्केट कितना यहाँ से वोलाटाइल हो सकता है, या मार्केट किस दिशा में आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ये तो समय के साथ ही पता चलते ही रहेगा। अब देखिए, एक बात यहाँ पे बड़ा साफ सुथरा है। कौन सी बात यहाँ पे साफ सुथरा है? कि मार्केट जब तक आपके फेवर में है तब तक आप मार्केट को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने का एक काम करते हैं। लेकिन जिस वक्त मार्केट आपके फेवर से बाहर होने लगता है, मार्केट अपना रंग रूप में आ जाता है, तब ऐसा लगता है कि शायद हमारा जो एनालिसिस है कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है। एनालिसिस सही करने के लिए सबसे बेहतर क्या तरीका होता है? वो तरीका होता है जब आप ट्रेंड लाइन के माध्यम से मार्केट को देखते हैं। याद रखिए, ये जो ट्रेंड लाइन जो मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है, क्या ये और कोई नहीं देख रहा है? हाँ, ये बड़े ऑपरेटर्स भी इसी ट्रेंड लाइन को ही देख के काम कर रहे हैं। और जब आपकी सोच और बहुत बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बहुत बड़े ट्रेडर्स नहीं कहूँगा, जो बहुत बड़े निवेशक होते हैं, इनमें और आप में जब समानताएं बैठने लगती है, तब आपके लिए मार्केट फिर आसान होने लगता है। फिर आपको समझ में आने लगता है कि मार्केट का रुख क्या होगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अगर आप यहाँ पे पिछले हफ्ते में मैं यहाँ पे 16 तारीख की बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऐसे भी गुजर रहा था, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से भी गुजरा, उसी ट्रेंड लाइन का सहारा लेके मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया। बाद में गुरुवार को क्या होता है कि जैसे ही फिर ये ट्रेंड लाइन टूटता है तो मार्केट एकदम से पैनिक के साथ मार्केट तुरंत नीचे गिरता है। आप समझ रहे, प्राइस एक्शन को अगर हम ध्यान देते हैं तो मार्केट जिस रफ्तार से मार्केट चढ़ता है, और अगर उस रफ्तार को ब्रेक लग जाए तो फिर वहां पर क्या होता है? यहां पर भी वही हुआ है भाई मेरे। यहां पर देखिए, ये ट्रेंड लाइन यहां से गुजरा, मार्केट एक दिन नीचे खुलता है और तेजी से नीचे चला आता है। बस यही चीज़ मैं आपसे मैं बोलना भी चाहता हूँ और आपको मैं बताना भी चाहता हूँ कि जब मार्केट यहाँ पर भी देखिए, ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसके ऊपर खुला, मार्केट बुलिश हो गया। यहाँ से भी ट्रेंड लाइन आ रहा है, मार्केट गैप अप खुला, मार्केट बुलिश हुआ, भले ही 2-3 दिन के लिए है। कहने का मतलब क्या है कि मार्केट जब किसी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो उसका मतलब ये कतई नहीं हो सकता कि वो 10-15 दिन चलता रहेगा। मतलब 10-15 दिन का मतलब क्या है
कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो लगातार मार्केट ऊपर ऊपर ऊपर, ऐसा नहीं होता है। 3 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है और उससे अधिक भी हो सकता है। अगर आपने अक्टूबर महीना अगर देखा है, आपको अगर अक्टूबर महीना याद है, सबसे ज्यादा एक तरफा मूव देने वाला महीना जो था वो अक्टूबर है, बाकी नहीं। क्यों? देखिए, अक्टूबर के पहले तारीख से लेकर मार्केट सीधा अक्टूबर का 15 तारीख भी बीत जाता है। अगर आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे लगभग 23 तारीख तक सीधा 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 मार्केट ऊपर की दिशा में चलता गया। इतना बड़ा मूव और किसी महीने में लगातार नहीं आया। हाँ, आप कहेंगे ये वाला भी तो है जो जुलाई से शुरू होता है और अगस्त के मध्य तक पहुंचता है। हाँ, ये है, लेकिन ये सीधा सीधा गिरावट नहीं है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी हो रहा है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर साइडवेज होता है, फिर नीचे आता है, फिर साइडवेज होता है। ये साइडवेज वाला मामला था, पर अक्टूबर में कोई साइडवेज नहीं, मार्केट सीधा सीधा ऊपर गया। आप यहाँ पे देखेंगे तो सीधा सीधा ये चैनल में आपको मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। अब ये चीज बार बार तो रिपीट नहीं हो सकता। फिर से भी ये देखने की बारी आ रही है शुक्रवार को कि मार्केट अब क्या करता है। देखिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट को और थोड़ा सा नजदीक से देखने की कोशिश करते तो हमको यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन किस प्रकार से हमारी मदद करता हुआ दिखाई दिया। देखिए, सबसे पहले 19 तारीख को ये बना है और यहाँ पर भी फिर 23 तारीख को बना है। 24 तारीख इससे महरूम था, यहाँ पे टच नहीं किया, फिर भी मार्केट में गिरावट हो। चलो ठीक है, 25 तारीख को इस ट्रेंड लाइन का सहारा मार्केट ने लिया। चलिए, वो भी अच्छी बात है। आज भी मार्केट यहाँ से दोबारा से ट्रेंड लाइन का सहारा लिया। अब अगर मैं आगे की बात करूं कि मार्केट अगर कल अगर मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल मान लेते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फिर से ले सकता है क्या इस रेजिस्टेंस का हेल्प? हाँ, नियम के अनुसार बिल्कुल ले सकता है, लेके यहां से मार्केट नीचे भी जा सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कौन कौन सी है? ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अगर मार्केट पहुंचता है तो फिर यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि कई मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट तो नहीं कर रहा है या यहाँ पे कोई बेरिश मोमेंटम तो नहीं बना रहा है, जैसे आज यहाँ पे हुआ। देखिए, ये यहाँ पे होने के बावजूद भी मार्केट ऐसे बुलिश हो गया। देखिए, ऐसे मार्केट नीचे आता है, ये कैंडल बनता है, मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ से फिर ऊपर की दिशा में मार्केट जाने लगा है। ऐसे वक्त में आपके पास कौन कौन से चीज़ें बनती है, चीज़ें रह जाती है, उसको अगर हम देखते हैं तो हमें ये एकदम से नज़र आता है कि भाई हाँ, मार्केट इन सब जगह से, जैसे कि अगर आप यहाँ से ध्यान देते हैं तो फिर यहाँ पे एक बेरिश मोमेंटम बना तो हो सकता है मार्केट शुरुआती कामकाज के घंटे में मार्केट यहाँ से नीचे आए। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो क्या होगा? तो ना ये इनफाइनाइट वाला जगह है मजाक से कह रहा हूँ। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि यहाँ पे मार्केट को रोकने के लिए और कोई दिन नहीं है। आप अगर देखेंगे इसको, अगर आप काफी पीछे भी ले जाते हैं तो ये ट्रेंड लाइन कुछ ऐसे चला जा रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे मार्केट फ्री है ऊपर जाने के लिए, रोकने वाला कोई भी नहीं है। इसीलिए आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि अगर मार्केट कल अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे पूरी तरीके से प्राइस एक्शन पे आश्रित होकर अगर आप बने रहते तो सबसे बेहतर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।